कि इस दफ़ा जो सिंध के अंदर एमडी कैट कंडक्ट हुआ था डाउ यूनिवर्सिटी की जानिब से, उसमें भी बहुत इशूज़ देखने को मिले थे और पेपर लीक होने के हवाले से जो है काफ़ी बात की गई थी। और इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये पिटीशन चल रही है कि जम्मू का जो टेस्ट है उसमें 30 एमसीक्यू जो है वो आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यू से, ठीक है। तो ये दोनों केसेस जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और सिंध हाई कोर्ट की जानिब से जो है वो कमेटी भी बनाई गई थी और वो इन्वेस्टिगेशन के बाद अब 26 अक्टूबर को दोबारा इनकी हियरिंग होनी है। अब ज़्यादा चांसेस है कि जो कमेटी है वो ये कंफर्म कर देगी कि एमडी कैट जो है सिंध के अंदर लीक हुआ था और उसके बाद जो है डेफिनेटली फिर सिंध हाई कोर्ट जो है वो एमडी कैट रिकंडक्ट के हवाले से जो है फाइनल ऑर्डर दे देगी, ठीक है। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात की जाए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग केस है। इसमें पता चले कि जम्मू का जो एग्जाम था वो बहुत मुश्किल था, स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए, जिसमें उन्होंने 6 जो है ग्रेस मार्क्स दिए। इसके बावजूद जो है 24 सवालात का जो है उन्होंने आंसर नहीं दिया कि 24 सवालात भी जो है वो गलत थे या उनके आंसर की में गलती थी या आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यू से। डेफिनेटली जो है अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है अगर तो वो इन 30 एमसीक्यूज़ की जगह ग्रेस मार्क्स का कहती है, या इवन अगर आपको पता चले कि अगर 10 मजीद ग्रेस मार्क्स मिल जाते तो ये जो इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम है इसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो बेहतर यही होता है कि अगर तो इतने ज़्यादा एमसीक्यूज़ गलत है तो उसको ग्रेस मार्क्स देने के बजाय वो डेफिनेटली उसको भी रिकंडक्ट करवाया जाए, ठीक है। क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल आप लोग अगर 10 एमसीक्यू जो है वो आप लोग ग्रेस मार्क्स देते तो ऑलरेडी 6 मार्क्स जो है वो ग्रेस मार्क्स के तौर पे दिए जा चुके। अगर तो 10 मार्क्स भी दिए जाते हैं मजीद, ठीक है, तो वो भी जो है अब फिर जो जम्मू का एग्जाम है वो बिल्कुल भी उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो खत्म हो जाएगी। और आम सी बात है कि एक एमसीक्यू की जो वेटेज है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। अगर एक एमसीक्यू जो है वो 0.25% जो है वेटेज रखता है एमडी कैट के कंप्लीट एग्रीगेट में, तो इसी तरह 4 एमसीक्यूज़ अगर ग्रेस मार्क्स मिलते हैं तो 1% एग्रीगेट को चेंज करता है। और कहाँ मतलब अगर 10-15 एमसीक्यूज़ गलत हो जाते हैं उनके ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं तो डेफिनेटली फिर इसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी और दोबारा से कराना ही, रिकंडक्ट करवाना ही ज़्यादा अच्छा पॉसिबल सोल्यूशन होता है, ठीक है। अब इसके अलावा बताते चले कि जो इनकी जानिब से जो पेटिशंस में दायर की गई और जो कंप्लीट जो सिंध हाई कोर्ट में जो है वो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जो आंसर्स दिए गए इसमें भी कंप्लीट डिटेल्स है, ठीक है। इसमें मजीद उन्होंने बातें लिखी हुई है कि आईबीए कराची जो है वो 10,000 स्टूडेंट्स को कंडक्ट करवा सकती है, इसलिए आईबीए कराची जो है वो कंडक्ट नहीं कराएगी। डेफिनेटली सिंध हाई कोर्ट ने ये पूछा था कि अगर डाउ नहीं करवाएगी तो फिर अब कौन टेस्ट रिकंडक्ट करवाएगा, ठीक है। ज़्यादा चांसेस है कि जेएसएमयू को जो है दोबारा से टास्क दिया जाएगा कि वो अपना एमडी कैट जो है वो सिंध के अंदर वो दोबारा रिकंडक्ट करवाए, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रेज किया गया वो यही देखा जा सकता है कि एक ही इंस्टीट्यूट के रानीपुर में जो है खैरपुर के अंदर उसमें 30 स्टूडेंट्स के 190+ मार्क्स है। डेफिनेटली मतलब इसमें ये रेज किया जा रहा है कि कोई ना कोई जो है वो पेपर लीक कहीं ना कहीं सिंध में हुआ है और अगर वो कहीं भी अगर सिंध के अंदर लीक हुआ है तो उसका जो क्रेडिबिलिटी है उसकी भी खत्म हो जाती है और एमडी कैट को फिर रिकंडक्ट करवाना जो है वो लाजमी बनता है, ठीक है। इसके अलावा जो पीएमडीसी की जानिब से जो एक और इन्होंने ये लिखा है कि हम लोग जो है पीएमडीसी जो है वो एक एग्जाम नहीं कंडक्ट करवा सकती। इसकी मेजर वजह यह है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो मुख्तलिफ जो है वो बोर्ड है और मुख्तलिफ उनकी टेक्स्ट बुक्स होती है और एक ही मतलब एक ही एग्जाम अगर पूरे मुल्क में कंडक्ट कराया जाए तो उसमें जो है वो सिंध स्पेशली जो है सिंध की जो टेक्स्ट बुक है वो बहुत चेंज है, उसमें वो बहुत ज़्यादा इशूज़ आ जाएंगे और जो बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाएगा कि सिंध का जो स्टूडेंट्स है वो डेफिनेटली फिर फेडरल की बुक्स को भी उनको पढ़ना पड़ेगा और फेडरल वालों को सिंध की बुक्स भी पढ़नी पड़ेगी। तो इसी तरह पंजाब के स्टूडेंट्स को सिंध की पढ़ना पड़ेगा और सिंध के स्टूडेंट्स को जो है वो पूरे पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक पढ़नी पड़ेगी। तो ये बहुत बड़ा इशू है जिसकी वजह से पीएमडीसी ये कह रहा है कि हम लोग एक एग्जाम जो है वो कंडक्ट नहीं करा सकते। इस वजह से हर सूबे ने अलग अलग टेस्ट कंडक्ट करवाया, ठीक है। लेकिन इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में देखें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जो पिटीशन दायर हुई है उसमें भी ये कंप्लीट हेयरिंग्स है जिसमें यही कहा जा रहा है कि 30 आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज है जिनको जो है वो या तो ग्रेस मार्क्स दे और डेफिनेटली अगर इतने ज़्यादा ग्रेस मार्क्स मिलते हैं तो फिर सबसे अच्छा ऑप्शन यही होता है कि आप लोग इसको एमडी कैट को जो जम्मू का एग्जाम था उसको रिकंडक्ट करवाया।